वासुदेव द्वादशी कब है? 6 या 7 जुलाई 2025 में जाने सही तिथि, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, पारण का सही समय एवं व्रत कथा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलिए ताकि आपको मेरे आगामी व्रत एवं त्योहारों की तिथियों की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। धार्मिक मान्यता के अनुसार आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को वासुदेव द्वादशी पर्व के रूप में मनाया है, अर्थात देवशयनी एकादशी के अगले दिन मनाई जाती है, जो 7 जुलाई 2025 को मनाई जाएगी। वासुदेव द्वादशी पर भगवान श्री कृष्ण, श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी का पूजन किया जाता है। वामन विष्णु के 5वें तथा त्रेता युग के पहले अवतार थे। वे विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए। इनको दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से भी जाना जाता है। द्वादशी तिथि को मनाए जाने के कारण इसे वामन द्वादशी भी कहते हैं। वासुदेव द्वादशी का शुभ मुहूर्त, तिथि प्रारंभ 6 जुलाई 2025 रात 9:15 बजे से, तिथि समाप्ति 7 जुलाई 2025 रात 11:10 बजे तक। ब्रह्म मुहूर्त, पूजा अभिषेक के लिए लगभग 4:08 सुबह के 4:49। अभिजीत मुहूर्त लगभग सुबह के 11:58 दोपहर के 12:54। विजय मुहूर्त लगभग दोपहर के 2:44 दोपहर के 3:40। गोधूली मुहूर्त लगभग शाम के 7:21 शाम के 7:42। पूजा विधि, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें, स्नान करके साफ वस्त्र पहनें, व्रत का संकल्प लें, पूरे दिन निर्जल या फलाहार व्रत रखें। भगवान वासुदेव, कृष्ण और माता लक्ष्मी की मूर्ति गंगाजल से स्वच्छ करें। स्थापन के लिए चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं। फूल, धूप, दीप और हाथ पंखा चढ़ाएं। पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। भोग प्रसाद, भक्तिहीन खीर, मिठाई या अन्य शुद्ध भोजन अर्पित करें। विष्णु सहस्त्रनाम जाप करें, कम से कम 108 या 1000 नामों का उच्चारण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी प्रभावशाली माना जाता है। स्वर्ण या सोने की वासुदेव मूर्ति जल पात्र में रखकर पूजन के बाद दान करें। चावल, फल, वस्त्र दान करना विशेष फलदायी है। व्रत रखने और विधिपूर्वक पूजा करने से मोक्ष की प्राप्ति, पापों का प्रायश्चित, संतान सुख और पारिवारिक समृद्धि होती है। पुराण अनुसार नारद मुनि ने यह व्रत वासुदेव और देवकी को बताया था, जिससे उन्हें कृष्ण रूपी पुत्र की प्राप्ति हुई। उठना ब्रह्म मुहूर्त में, स्नान व स्वच्छ वस्त्र। संकल्प, निर्जल फलाहार व्रत, भगवान विष्णु और लक्ष्मी के प्रति। पूजन, गंगाजल, चौकी स्थापना, श्रृंगार, पंचामृत, भोग, खीर, मिठाई एवं अन्य शुद्ध भोजन। जप, विष्णु सहस्त्रनाम, वासुदेव मंत्र। दान, स्वर्ण मूर्ति, चावल, फल, वस्त्र आदान। पूजा के बाद ब्राह्मणों को भोजन या दान दें और परिवार में प्रेम, शांति व समृद्धि की कामना करें। पारण का सही समय, पारण का शुभ मुहूर्त सुबह के 5:20 से सुबह के 8:06 तक रखा गया है। पारण हेतु समय सुबह के 5:29 से सुबह के 8:16 तक उचित माना जाता है। आइए यहाँ जानते हैं वासुदेव द्वादशी की कथा। श्रीमद्भगवत पुराण में वासुदेव द्वादशी की कथा के अंतर्गत वामनावतार के विषय में एक कथा आती है। इस कथा के अनुसार एक बार देव दैत्य युद्ध में दैत्य पराजित हुए तथा मृत दैत्यों को लेकर वे अस्ताचल की ओर चले गए। दैत्यराज बलि की इंद्र वज्र से मृत्यु हो जाती है। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि तथा दूसरे दैत्यों को जीवित तथा स्वस्थ कर देते हैं। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा अग्नि से दिव्य बाण तथा अभेद्य कवच पाते हैं और असुर सेना अमरावती पर आक्रमण कर देती है। असुर सेना को आते देख देवराज इंद्र समझ जाते हैं कि इस बार वे असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे और इसलिए देवता भाग जाते हैं। स्वर्ग दैत्यों की राजधानी बन जाता है। तब शुक्राचार्य राजा बलि के अमरावती पर अचल राज्य के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। इंद्र को राजा बलि की इच्छा का ज्ञान होता है कि राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे होने पर फिर उनको स्वर्ग से कोई नहीं निकाल सकता है। इसलिए इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं तथा भगवान विष्णु इंद्र को सहायता करने का आश्वासन देते हैं। तब भगवान विष्णु वामन रूप में अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। इधर कश्यप जी के कहने पर माता अदिति प्योव्रत का अनुष्ठान करती है, जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। तब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रभु माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो अवतार लेते हैं तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं।
वामन बटुक को महर्षि पुलक यज्ञोपवीत, अगस्त्य ने मृग चर्म, मरीचि ने पलाशदंड, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाव, सरस्वती ने रुद्राक्ष माला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। तत्पश्चात भगवान वामन पिता की आज्ञा लेकर बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं। वामन अवतारी श्री विष्णु राजा बलि के पास पहुंच जाते हैं। राजा बलि वामन को देखकर पूछते हैं कि आप कौन हैं? तब वामन उत्तर देते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। बलि फिर प्रश्न करते हैं, तुम्हारा कहाँ वास रहा है? ये संपूर्ण ब्रह्मसृष्टि है, वही हमारा निवास है। वामन उत्तर देते हैं। ये सुनकर राजा बलि ने सोचा कि जैसे सब लोग सृष्टि में रहते हैं वैसे ही यह ब्राह्मण भी रहता है। फिर बलि पूछते हैं कि तुम्हारा नाथ कौन है? हम सबके नाथ है, हमारा कोई नाथ नहीं है। वामन उत्तर देते हैं। राजा सोचते हैं कि हो सकता है कि इनके माता पिता आदि की मृत्यु हो गई हो। तब राजा फिर से प्रश्न करते हैं, तुम्हारे पिता कौन है? वामन उत्तर देते हैं कि पिता का स्मरण नहीं करते, अर्थात हमारा कोई पिता नहीं है, हम ही सबके पिता है। बलि पूछते हैं कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? वामन उनसे भिक्षा मांगते हैं 3 पग धरती। बलि को आश्चर्य होता है, वामन की 3 पग धरती तो बहुत थोड़ी होती है। वे कहते हैं ये तो बहुत थोड़ी है। वामन कहते हैं कि इतने से हम तीनों लोकों की भावना करते हैं, अर्थात हम 3 पग में ही त्रिलोकी नाप लेंगे। बलि के गुरु शुक्राचार्य बलि को वचन देने से रोकते हैं, फिर भी बलि नहीं मानते हैं। वामन एक पग में सभी लोग और दूसरे में पूरी धरती नाप लेते हैं। अब तीसरा पग रखने का स्थान नहीं रह जाता है। बलि के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाता है कि वे अपना वचन कैसे निभाएं। तब वे अपना सिर आगे कर देते हैं। भगवान ठीक वैसा ही करते हैं और बलि को सुतल लोक में रहने का आदेश देते हैं। बलि सहर्ष भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। इससे प्रसन्न होकर विष्णु बलि से वरदान मांगने के लिए कहते हैं। इस पर राजा बलि दिन रात भगवान को अपने पास दिव्य लोक में रहने का वर मानते हैं तथा भगवान विष्णु अपना वचन पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार करते हैं, जिन्हें फिर बाद में देवी लक्ष्मी राजा बलि से वर मानकर मुक्त करवा लेती है। डिस्क्लेमर, यहाँ दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं, ज्योतिष, पंचांग, धार्मिक ग्रंथों आदि पर आधारित है। यहाँ दी गई सूचना और तथ्यों की सटीकता, संपूर्णता के लिए हमारा चैनल उत्तरदायी नहीं है। हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।